अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है वो हमारे पास है कि जोल एक्सपेरिमेंट क्या है, फिर उसके बाद जोल थॉमसन एक्सपेरिमेंट क्या है, फिर उसके बाद पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट क्या है। ओके, तो ये आज का हमारा टॉपिक। इसमें तीन पार्ट है हमारे पास। हम लोगों ने हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स की सीरीज स्टार्ट की हुई है, तो इसी सीरीज में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोज़ में बात कर चुके हैं। ये देखते जाएं। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये देखते जाए, ये सोन है। तो आज की हमारे पास वीडियो है, वो वीडियो नंबर 25 है, 25 है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले देखें कि जोल ने ना, इसने खुद ही पहला एक्सपेरिमेंट किया था, वो नाकाम हो गया था। ओके, तो वो नाकाम क्यों हुआ था, अगर उसमें मैं डिटेल में जाऊंगा तो ये हमारे पास वीडियो या लेंथी हो जाएगी। लेकिन मैं एक कंसेप्ट देता हूँ कि इसने एक ये लिया था, बॉक्स लिया था, कंटेनर लिया था। इसमें क्या था, इसमें एक ये था हमारे पास, ये दो फ्लास्क थे, इस या बल्ब कह रहे हैं, ये ए था, ये बी था। ए का जो टेम्परेचर था वो बहुत ज़्यादा हाई था। ओका ओके, इसका बहुत कम था। और इन दोनों के दरमियान एक यानी कि वुडन पीस रख दिया था। यहाँ तक हमारे पास क्या था, पानी भरा हुआ वाटर। ओके, इसके अंदर हमने एक थर्मोमीटर भी रख दिया हुआ है। तो जब जोल ने देखा कि इसको रिमूवर को हटाया, तो जो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में जब गैस पार्टिकल जाते हैं, तो हम जानते हैं, हमने एफएससी पार्ट 1 में केमिस्ट्री में इसको चीज़ को स्टडी किया हो, कूलिंग इफेक्ट को। कि जब भी हार्ट पार्ट से, हार्ट बॉडी से, हार्ट गैसेस एरिया से कम लो वाले एरिया की तरफ गैसेस पार्टिकल जाते हैं, अचानक जाते हैं, तो वहाँ कूलिंग इफेक्ट क्रिएट होता है। तो इसने जोल ने यही एक्सपेरिमेंट किया था कि इसको रिमूव किया, तो यहाँ इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, इसका बॉडी टेम्परेचर कम था। तो देखा था कि इससे इधर कूलिंग इफेक्ट नहीं हो रहा था, तो इसका ये एक्सपेरिमेंट नाकाम हो गया था। तो इसने अपने एक दोस्त की मदद ली जिसका नाम था थॉमसन। फिर इसने जोल और थॉमसन इफेक्ट या जोल थॉमसन एक्सपेरिमेंट इसने किया था। ओके, इन दोनों ने क्या नाम लिया था, पूछूंगा कि इन्होंने, जोल थॉमसन ने एक थ्योरी पेश कर दी थी कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। ये नहीं था, इसके अलावा मैं अभी अर्ज करता हूँ। लेकिन उसको एक्सपेरिमेंट किया था पोरस ने किया था। यानी कि पहले जोल अकेला था, फिर जोल और थॉमसन इकट्ठे हुए, इन दोनों ने थ्योरी पेश की एक तरह की, यानी कि तो फिर पोरस आया था। यानी कि इसका नाम था लॉर्ड कैल्वन। लॉर्ड कैल्वन के साथ जोल ने मिलकर अपने इस थॉमसन वाली थ्योरी को यानी कि एक्सपेरिमेंट किया था ब्रीफली से। तो ये देखें, डायग्राम देखें सबसे पहले, ये डायग्राम है हमारे पास। ओके, यहाँ हमारे पास देखें, ये क्या है, ग्लास ट्यूब है। ग्लास ट्यूब के मतलब में एक थर्मोमीटर लगा हुआ है। अच्छा, यहाँ से चलते हैं। ये देखिए, ये कि हमारे पास एक बॉक्स है, यहाँ से हमारा जो ये पाइप है, ये कॉपर स्पायर है, पाइप है ये वाली। ओके, ये वाली। तो यहाँ हमने ये इस इसमें गैस पार्टिकल्स हैं, और ये जो गैस पार्टिकल्स है हमारे पास, ये हाई टेम्परेचर के हैं। यानी कि इसकी जो, यानी कि कह सकते हैं इंटरनल एनर्जी ज़्यादा थी। वो कैसे ज़्यादा थी कि हम इधर 1/2 इधर ATM का प्रेशर लगा रहे हैं, इतना प्रेशर लगा रहे हैं, यानी कि धकेल रहे हैं। जैसे इसको धकेलेंगे, प्रेशर लगाएंगे, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी, या कि इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगी एक तरह का। तो यहाँ का जो ये गैस पार्टिकल, उसका P1 टेम्परेचर है, प्रेशर है, V1 वॉल्यूम है, T1 टेम्परेचर, और U1 क्या है, इंटरनल एनर्जी है। तो अब जो हमारे पास ये है, ये देखिए हमारे पास है, ये दिखा है हॉट ऑयल बाथ है। ओके, इसमें हमारे पास ऑयल है और ये गर्म है, और ये पाइप है, कॉपर पाइप। जब इसमें से गैस गुजरेगी तो ये मजीद क्या होगी, गर्म हो जाएगी। तो इसमें से गुजरते हुए यहाँ आएगी। यह हमारे पास क्या है, ये पोरस प्लग है। ये वाला पोर्शन क्या है, पोरस प्लग है। यानी कि ये ग्लास ट्यूब है, ग्लास ट्यूब को हमने अंदर रखा हुआ है पोरस प्लग के। तो पोरस प्लग को हमने, यानी कि ग्लास ट्यूब के इर्द गिर्द जो हमारे पास ये चीज़ें ना, ये हमारे पास वुडन बॉक्सेस हैं, यानी कि वुडन मटेरियल्स हैं। कहने का मतलब क्या है कि इस ग्लास ट्यूब के इधर से ना ही अंदर जा सकती है, इधर से ना, और ना ही अंदर से बाहर आ सकती है, और ना ही ऐसे अंदर जा सकती, ना ही इधर से बाहर आ सकती है। यानी कि ये कंप्लीट तौर पर यहाँ क्या कर दिया है, हीट के लिए नामुमकिन बना दिया, हीट अंदर बाहर आ जा सके। ओके, तो जब यहाँ से जो है पार्टिकल जाएंगे तो यहाँ जाएंगे। तो यहाँ देखिए हमारे पास क्या है, पोरस प्लग में ग्लास ट्यूब है। तो ग्लास ट्यूब के अंदर हमने थर्मोमीटर रखा, और ये याद रखिएगा, थर्मोमीटर हमने इसकी लेयर से अबव रखना है थोड़ा सा।
तो अब क्या होगा कि इसमें हम क्या कर कि जैसे ये मेरे पास गैस पार्टिकल जा रहे हैं, ओके, तो जो पहले इनका टेम्परेचर जाएंगे, जैसे ही हम इसका प्रेशर लगाया, इसका काइनेटिक एनर्जी का प्रेशर थोड़ा इंक्रीज हो गया और पाई तो पर जा। अच्छा, जब गैस पड़ेगा हम प्रेशर लगाएंगे, इसकी काइनेटिक एनर्जी प्रेशर इंक्रीज कर देगा, लेकिन जैसे ही इसमें से गुजरे, इसमें का जो प्रेशर होगा यानी कि इसका जो टेम्परेचर होगा वो मजीद इंक्रीज कर देगा। तो जब यहाँ जाएगा तो यहाँ ना हीट अंदर जा सकती है ना बाहर अंदर से बाहर आ सकती है। ओके, तो यहाँ जो हमारे पास टेम्परेचर होगा वो कम होगा इसकी निस्बत जो गैस पार्टिकल जा रहे हैं जिनका टेम्परेचर ज़्यादा है। तो गैस पार्टिकल यहाँ जाएंगे, यहाँ जाकर यहाँ से यहाँ जो ऊपर जो अबव होगा, यहाँ ये जो हमारे पास होगा इतनी सी जो हाइट तय होगी, ये यहाँ एडियाबैटिक प्रोसेस होगा। क्यों? क्योंकि जो गैस पार्टिकल्स आ रहे हैं उनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से, उनके मोशन ज़्यादा होने की वजह से यहाँ जो खुद ब खुद एडियाबैटिक प्रोसेस होगा, तो ये हमारे पास ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ हमारे पास कूलिंग इफेक्ट होगा या कि इधर हमें ठंडक महसूस होगी, इधर ठंडक पैदा होगी। ओके, यही हमारे पास पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट कहलाता है। यहाँ एक दो बातें याद रखिएगा कि जो हमारे पास परफेक्ट गैसेस होती हैं वो ना इधर कूलिंग शो करती है और ना ही हीटिंग शो करती हैं। अब जो परफेक्ट गैसेस होती हैं उनको हम आइडियल गैस का नाम देते हैं, आइडियल गैस पार्टिकल, और उनकी इक्वेशन NRT होती है। ओके, आइडियल गैस होती हैं। तो आइडियल गैस यानी कि परफेक्ट गैसेज जो होती हैं वो ना ही इधर कूलिंग इफेक्ट पैदा करती है ना ही हीटिंग इफेक्ट पैदा करती हैं। ओके, जबकि जो ऑलमोस्ट 90% या 95% जो हमारे पास रियल गैसेज होती हैं, हमें इसका डिफरेंस पता होना चाहिए आइडियल गैसेज का और जो रियल गैसेज का है, हमें इनका डिफरेंस पहले पता होना चाहिए। ओके, तो अगर नहीं पता तो हमारे पिछली वीडियोज में हम इस पर बात की हुई है, ये देखें। वीडियो नंबर 4 है, इसका ए पार्ट है आइडियल गैस लॉ, सेकंड पार्ट है काइनेटिक थ्योरी ऑफ आइडियल गैस, इस पर में हमने डिफरेंस पर बात की हुई है। ओके, तो बेसिक डिफरेंस यही होता है कि जो आइडियल गैस होती हैं इनके दरमियान इंटरमालिकुलर फोर्सेस नहीं होती, जबकि रियल गैसेस के दरमियान इंटरमालिकुलर फोर्स मौजूद होती है। और जो आइडियल गैस होने का साइज बहुत स्मॉल होता है, जबकि जो रियल गैसेज होते हैं पार्टिकल्स होते हैं, रियल गैस पार्टिकल्स, उनका साइज काफ़ी लार्ज होता है आइडियल गैसेज की निस्बत। ओके, तो ये तो हो गया। अब जो रियल गैसेज है वो इधर कूलिंग इफेक्ट शो करते हैं। अब एक तीसरी गैस है वो हमारे पास होती है हाइड्रोजन गैस। जो हाइड्रोजन गैस होती है वो इधर कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करने के बजाय हीटिंग इफेक्ट क्रिएट करती है। ओके, यानी कि परफेक्ट गैसेज ना हीट क्रिएट करती है ना ही कूलिंग क्रिएट करती हैं, जबकि जो हमारे पास होती हैं दूसरे नंबर पर रियल गैसेज, ऑलमोस्ट वो सब ही कूलिंग इफेक्ट शो करते हैं, जबकि तीसरे नंबर पर जो हाइड्रोजन गैसेज होती हैं वो हीटिंग इफेक्ट इधर क्रिएट करती हैं।